आपको समझनी है। तो पहली बात मैं करता हूं घंटे की सुई की। तो घंटे की जो सुई है मेरे दोस्त, ओवरहैंड, ये घंटे वाली सुई जब घूमती है तो मुझे बताइए कि घंटे वाली सुई पूरी घूमेगी तो कितना टाइम लग जाएगा इसको। घंटे वाली सुई पूरी घूमेगी, देखो यहां से यहां तुम्हें 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4 यहां तक आएगी तो 12 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 12 घंटे। तो पूरा चक्कर मतलब 12 घंटे लगेंगे। 12 एच का मतलब आवर्स। 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी घंटे वाली सुई। अब एक चक्कर पूरा लगाने का मतलब देखो यहां से चली और घूमते घूमते वापस यहीं पे आ गई, मतलब 360 डिग्री की परिक्रमा इसने कर ली है। एक चक्कर पूरा कर लिया है। तो 12 घंटे में एक चक्कर होता है, इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। अगर मैं बात करूं 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो 360 में किसका भाग लगा दीजिए? 12 का भाग लगा दीजिए। तो 12 यानी 36, बोले तो 30 डिग्री आ जाएगा 1 घंटे का कोण। किसके द्वारा? घंटे वाली सुई के द्वारा। यहां पर मैं 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं एक ही बात है। जब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना तो 1 मिनट में कितना बनेगा मेरे दोस्त? 1 मिनट में 30 के अंदर भाग लगा दो 60 का, तो 30 एकम 30 और 30 दूना 60, बोले तो आधा डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? आधा डिग्री। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में दूसरी वाली बात करता हूं मिनट की सुई की। कौन सी सुई? मिनट हैंड, मिनट की सुई। तो मिनट वाली सुई जो है वो पूरा चक्कर लगाएगी। जब मिनट वाली सुई घूमेगी यहां से तो पूरा चक्कर कितने मिनट में लग जाएगा? 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। तो मिनट वाली सुई 1 घंटे या 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। और पूरा चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों 1 घंटे में 360 डिग्री या 60 मिनट में 360 डिग्री, तो बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 में धीरे से किसका भाग लगा दो? 60 का भाग लगा दो। तो देखिए आपका 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा। कितनी बार? 6 बार। यानी कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 6 डिग्री का होगा। और इसके बाद में अगर बात करूं मैं किसकी? सेकंड वाली सुई की। देखिए कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना बना रही है? आधा डिग्री का। जबकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बना रही है? 6 डिग्री का कोण बना रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तीसरी बात किसकी? सेकंड वाली सुई की। किसकी मेरे दोस्त? सेकंड वाली सुई। तो सेकंड की सुई को आप घुमाइए, पूरा चक्कर कितने सेकंड में तय हो जाएगा? जब सेकंड वाली सुई घूमेगी यहां तक पूरा एक चक्कर लगाएगी तो आपको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट लगेगा या फिर 60 सेकंड लगेंगे। तो 60 सेकंड में पूरी परिक्रमा हो गई, इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए जब 1 मिनट में 360 डिग्री या 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना बनेगा? 1 सेकंड में 360 बट्टे 60, बोले तो कितना मेरे दोस्त? 6 डिग्री का बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई है क्या? तो इसके बाद देखिए नोट लगाकर यहां पर पहली जो बात है वो ये है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, ज्यादातर इन्हीं का क्वेश्चन बनने वाला है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का। और मिनट की सुई 1 घंटे में कितना बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में बात करें मिनट और घंटे की सुई का अंतराल, तो 360 माइनस 30 यानी 330 डिग्री का अंतर होगा। और बात करें दूसरी कि 1 मिनट में अगर बात करें घंटे और मिनट वाली सुई का अंतराल, तो मिनट वाली बनाती है 6 डिग्री का, घंटे वाली बनाती है आधा डिग्री का। तो 6 माइनस आधा यानी कितना आ जाएगा? 5.5 डिग्री आ जाएगा दोनों का अंतर बनने की। तो एक तो होता आपका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब,
या इसको हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आपका जल प्रतिबिंब, जल या फिर क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। चाहे जल प्रतिबिंब आ जाए चाहे क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब आ जाए, तो दोनों बात समझिए। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब यह है कि दर्पण को इस तरीके से रखा गया है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा गया है। और क्षैतिज दर्पण का मतलब दर्पण इस तरीके से रखा गया है, जैसे आप खड़े होकर जब पानी में देखते हो ना तो आप उल्टे लटके दिखाई देते हो। तो अगर आपका फर्श जिसमें शीशा लगा हो, बिल्कुल अगर टाइलों की जगह शीशा लगा हो और आप वहां पर खड़े होकर नीचे देखोगे तो आप उल्टे लटके दिखोगे। तो यहां पर जैसे कोई आदमी इस तरीके से खड़ा है तो वो बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और दर्पण में क्या होगा, दर्पण में कोई आदमी इस तरीके से खड़ा है तो बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा, लेकिन उसके ये वाला कान है ना वो तो इधर आ जाएगा और ये वाला कान किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये है मामला बस। तो यहां पर अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, जैसे कोई घड़ी है जिसमें आपको टाइम दे रखा है, क्या टाइम दे रखा आपको 7:40, 7:40 टाइम दे रखा है सुई वाली घड़ी में। तो आपको पूछ लिया कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण में देखने पर यह क्या समय बताएगी। तो क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट या तो 12 बजे में से घटा दो या फिर 11:60 में से घटा दो। 12 बजे में से कैसे, या इसको 11:60 कैसे किया आपने, क्योंकि 12 बजे है, जब आप 1 घंटा इधर उधार दे दोगे तो 60 मिनट बन जाएंगे, यहां रह जाएगा 11, 11:60 बोल सकते हो। या फिर आपको इसको यूं भी कह सकते हो 11:59 11 बजे 59 60 सेकंड, इसका मतलब भी 12 बजना ही होता है। अगर ये वाली बात मेरे समझ में आपके आ गई है तो यस कर दीजिए फटाक से। तो 7:40 का टाइम दिया है, इसको क्या कर देना है, इसमें से घटा देना। सबसे उचित रहेगा 11:60, बस ये लेना आपको। तो 11:60 में से घटा देंगे किसको, 7:40 को, तो ये टाइम आ जाएगा आपका दर्पण वाला। दर्पण वाला टाइम क्या आ जाएगा, 0 आ गया, 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 7 गया 4। यानी अगर आपकी घड़ी सही समय बता रही है 7:40, तो वो दर्पण में बताएगी 4:20। दूसरी बात मैं कहूं सर 12 बजे में से क्यों घटाते हैं या 11:60 में से ही क्यों घटाते हैं, तो इसकी वजह ये है कि जैसे मैं कहूं ये 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। जैसे आपकी घड़ी में मान लो 1 बजे फिक्स, तो घंटे वाली सुई 1 पर होगी, मिनट वाली कहां होगी 12 पर। जब आप इसे दर्पण में देखोगे तो आपको 12 वाली सुई तो बिल्कुल 12 पर ही दिखेगी, लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो कहां दिखेगी आपको, ये यहां पर दिखेगी 11 पर। यानी जहां 1 बज रहा है वहां कितना दिखेगा आपको, 11 बजे दिखेगा। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया आपका। अब देखिए जब 12 में से आप 1 घटाते हो तो क्या बचेगा, 11 बचेगा ना, या फिर 12 में से 11 घटाते हो तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सीधी सी बात है कि दोनों का जो 11 और 1 दोनों का जोड़ कितना बनता है, 12 बनता है, यानी फिक्स 12 बजे आ जाता है। तो दोनों जो टाइम आता है दर्पण वाला और सही वाला टाइम, इन दोनों के बीच जो अंतराल होता है
वो 12 घंटे का अंतराल होता है, इसलिए क्या करते हैं हम 12 बजे में से घटा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ज्यादा बातें बताने की बजाय मैं सीधी सीधी एक ही बात बताऊंगा, 1790 में से माइनस कर देना है। और यहाँ पर रियल टाइम कभी भी नहीं बताएगी, जल प्रतिबिंब वाला टाइम रियल टाइम कभी भी नहीं होगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू 1790 आएगा। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि अगर घड़ी का समय आपका है कितना 7:40, तो आपको जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखेगा? घड़ी आपकी उल्टी लटकी दिखेगी, जहां 6 है वहां 12 दिखेगा और 12 है वहां 6 दिखेगा। तो जल प्रतिबिंब निकालना है तो क्या करना है, 1790 में से माइनस कर देना है 7:40 को। यहां पर 0 में से 0 0 आ गया, 9 में से 4 5 और 17 में से 7 गया 10। तो 10:50 दिखाएगी जल प्रतिबिंब में। मैं यहां पर घड़ी बनाता हूं, ये 12 है, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है। 1 2 4 5 7 8 9 10 11 ये बना गया। अब मान लो आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है कितना, मान लो 7, फिक्स 7 बज रहे हैं। फिक्स कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। ये फिक्स 7 बज रहे हैं। और अगर आप इसको देखोगे किसमें, इसमें देखोगे, नीचे देखोगे जल में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको इसके मामला ऐसे उल्टा दिखा मिलेगा। यानी जहां 12 है वहां ये सुई जो है ना, ये यहां पर कहां दिखेगी आपको? उल्टी लटकी दिखेगी। मतलब कैसे दिखेगा? 12 यहां दिखेगा आपको, तो ये सुई तो यही रहेगी ना आपकी। तो देखिए एक बार इसको मैं ऐसे निकालता हूं, 1790 में से घटाता हूं। 1790 में से जब मैंने 7 बजे को घटाया तो क्या बचा? ये 90, 17 में से 7 गया 10, 10 बज के 90। अब 90 का मतलब 60 यहां लिख दो, 60 प्लस 30 कर दो, तो 60 यहां आएगा, यानी 11:30 होगा। अब 11:30 कैसे बनेगा? इसका मतलब ये वाली सुई है ना, वो तो लटकी दिखेगी यहां पर, और ये जो है देखिए नोके, जो सुई नोके जितनी नीचे है वो सुई नोके उतनी ही ऊपर मिलेगी। ऊपर मिलने का मतलब नोके 2 अंक नीचे है तो नोके 2 अंक ऊपर मिलेगी, यानी ये सुई यहां मिलेगी आपकी, ये 11 पे मिलेगी और 12 वाली सुई नीचे लटकी मिलेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखिए इस डायग्राम को देखिए एक बार दोबारा, यहां पर 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 ये 10 और ये 11। देखो मैंने कहा जब इसको आप दर्पण में जल प्रतिबिंब में देखोगे तो आपको घड़ी उल्टी लटकी दिखेगी। उल्टी का मतलब ये 6 आपको यहां दिखेगा, 12 आपको यहां दिखेगा, इस तरीके से दिखेगी। 3 3 की जगह दिखेगा, 9 9 की जगह दिखेगा। लेकिन 3 के ऊपर जो है ना, ये 2 नीचे दिखेगा, ऊपर 1 है वो यहां दिखेगा, और 3 के नीचे 4 है वो 3 के ऊपर दिखेगा, और 5 है वो यहां दिखेगा। इसी प्रकार 12 के पास में देखो इधर ये 11 है वो यहां दिखेगा और 10 यहां दिखेगा, और 9 के नीचे 8 यहां दिखेगा, 7 यहां दिखेगा। ये वाली बात एक बार बता दीजिए मुझे, यस में समझ में आ गई है तो? नहीं तो घड़ी को लटका के देख लेना, पानी में देख लेना दर्पण इसका। आ गई है तो फिर देखिए, जैसे मैंने कहा कि किसी घड़ी में मान लो 8 बजे फिक्स 8 बजे का टाइम देता हूं मैं। ये देखो घंटे वाली सुई 8 पर, मिनट वाली सुई 12 पर। ये घड़ी का रियल टाइम है कितना? 8 बजे, 8:00। अब इसमें देखोगे तो ये वाली सुई कहां दिखेगी आपको? यहां दिखेगी, और ये वाली सुई आपको यहां दिखेगी। इसका मतलब देखो, जो घंटे वाली सुई कहां पर दिखी? 10 पर, और मिनट वाली सुई कहां दिखी? 6 पर। तो 10 पर सुई है, यहां बजा 6, तो ये क्या बना आपका? 10:30 वाग नहीं हुआ? अरे भाई वाग नहीं हुआ 10:30? तो ये टाइम बताएगी आपका 10:30।
अब रियल में 10.5 कभी नहीं बताएगी, क्योंकि जब 10.5 होंगे तो क्या सुई घंटे वाली 10 के ऊपर ही खड़ी रहेगी? नहीं ना, ये सुई तो 10 और 11 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, काल्पनिक मान है एक तरीके से देखा जाए तो काल्पनिक रूप से 10.5 दिखाएगी। और देख लीजिए आप 17:90 में से जब आप 8 बजे घटाते हो तो क्या होगा, ये 90 बचाएगा, 17 में से 8 गया कितना होता है 9। तो ये 90 है, 90 को मैं 60 प्लस 30 कर सकता हूं, तो 60 इधर आएगा, 1 घंटा हो जाएगा, यानी 10:30 बता देगा। बात क्लियर हो गई होगी शायद। अब आज आप क्वेश्चन निकालोगे इसके, जैसे टाइम 9:43 है, 10:12 है, 11:53 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 4 5 10 क्वेश्चन जो भी हैं वो क्वेश्चन है, वो इसमें क्या निकालोगे, दर्पण प्रतिबिंब भी निकालोगे और जल प्रतिबिंब भी निकालोगे। इन सभी के अपनी तरफ से बना लेना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, यही करोगे, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 5 क्वेश्चन सभी करोगे। टाइम आ गया 1:17, 2:39। ये 5 टाइम मैंने दिए हैं, इनका जल प्रतिबिंब भी बताना है और दर्पण प्रतिबिंब भी बताना है। अब देखिए दोस्तों, मैं एबीसीडी के कुछ अक्षर लिखता हूं, जिनको आप दर्पण में देखोगे तो वो सेम दिखेंगे। अब बताओ मुझे एबीसीडी का कौन सा अक्षर है जो दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब जिनका सेम बनता है, दर्पण प्रतिबिंब। पहला तो ए होगा, जब ए को आप देखोगे ना यहां दर्पण में तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ए दिखेगा। बी को देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। और एक इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जैसे आपका कोई नाम आ गया, जैसे मनोज शब्द आ गया, MANOJ, ये शब्द आ गया, और आपको पूछ लिया जब इसे ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा, तो सीधी सी बात है, जब मनोज में यहां लिखूंगा MANOJ, तो पहली बात ये जे दिखेगा पास में दिखेगा और ऐसे दिखेगा, ये ओ सेम दिखेगा, एन जो है वो एन ऐसे दिखेगा आपका इस तरीके से, और ए सेम दिखेगा, एम सेम दिखेगा, बस इस तरीके से आपको दिखेगा ये। और ऑप्शन में इस तरीके से बने हुए आएंगे, अब इनमें से कौन सा सही है वो आपको टिक करना है, गोला काला करना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर बात करूंगा मैं दर्पण प्रतिबिंब में सेम दिखने वाले, जो समान दिखते हैं वो अक्सर बता रहा हूं मैं। ए है, बी नहीं दिखेगा, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, एच, एस दिखेगा, आई सेम दिखेगा, आई जे, के नहीं दिखेगा, के एल एम, उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, उसके बाद यू, फिर बी, उसके बाद डब्ल्यू, फिर एक्स, वाई बड़ा वाला सेम दिखेगा, जेड नहीं दिखेगा। ये तो बात हुई दर्पण की। कौन है ये कहां दिखेगा, देखो देखे, ये तो ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। बाकी आप घर पे एस को बिठाना दर्पण के सामने, फिर ये कैसा दिखे, नया धोया दिखे या नहीं दिखे, फिर मुझे बताना कि सर ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। बात करें जल प्रतिबिंब समान किसका दिखता है, जल प्रतिबिंब में एबीसीडी के कौन से अक्षर हैं जो समान दिखेंगे, तो आपको पता है जब एक को देखोगे तो बिल्कुल ऐसे दिखेगा, उल्टा लटका हुआ। बी देखोगे तो बी बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, बी समान दिखेगा। सी को देखोगे तो सी ऐसा कैसा ही दिखेगा, डी को देखोगे तो डी भी ऐसा ही दिखेगा, अरे ऐसे ही दिखेगा ना भाई। उसके बाद ई देखोगे तो ई भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। एफ को देखोगे, एफ ऐसे है, लेकिन ये कैसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, उल्टा लटका हुआ। जी नहीं दिखेगा, एच सेम दिखेगा, आई सेम दिखेगा, जे सेम नहीं दिखेगा, जे ऐसे है, तो ये कैसे दिखेगा,
ये ऐसे दिखेगा ऐसे। उसके बाद आई के बाद जे के सेम दिखेगा, एल ऐसे है तो ये ऐसे दिखेगा, सॉरी ऐसे। एम उल्टा लटका दिखेगा, एन ओ सेम दिखेगा, पी क्यू आर एस, एस देखोगे तो एस बिल्कुल वो थोड़ा यूं दिखेगा भाई, इस तरीके से दिखेगा। ये भी सेम नहीं दिखेगा, या ये यहाँ वाला पोर्शन यहाँ दिखेगा आपको, नीचे वाला तो सेम नहीं दिखेगा। एस के बाद टी जो कि उल्टा टी ऐसे ऐसे दिखेगा, जो कि सेम नहीं है। एस टी यू यू नहीं दिखेगा, वी नहीं दिखेगा, डब्ल्यू नहीं दिखेगा, एक्स बिल्कुल सेम दिखेगा, वाई नहीं दिखेगा, जेड नहीं दिखेगा। तो एबीसीडी के ये वाले अक्षर हैं ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सेम दिखेंगे। और जल प्रतिबिंब में बी सी डी ई एच आई के ओ एक्स ये सेम दिखेंगे। और बात करूं वो अक्षर जो दर्पण में और जल में दोनों में सेम दिखे, बोथ में, तो वो कौन कौन से हैं देखिए। पहली बात करें एच, एच दोनों में है, आई दोनों में है, ओ दोनों में है। उसके बाद देखो टी नहीं है, यू नहीं है, बी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, एक्स जो कि दोनों में है। ध्यान रखना एच आई ओ और एक्स ये चारों अक्षर जो हैं वो जल में और दर्पण प्रतिबिंब दोनों में क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। कोण कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी टाइम दे दिया और उस टाइम में पूछ लिया कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, या मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण, या दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो उसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन दे दिया जैसे मान लो 7:30 बजे फिक्स, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, मिनट और घंटे या घंटे और मिनट के बीच की सुई दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए एक बार सोचिए आप, ये घड़ी है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 से 11। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये जो गैप होता है ना, ये गैप होता है 5 मिनट का, और 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। 1 मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 गुना 6 यानी 30 डिग्री। तो एक जो गैप होता है ना वो पूरा कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री का गैप आप ऐसे नहीं दिमाग लगाओ, तो ऐसे देखिए कि पूरा जो चक्कर लगाए तो पूरा कितना होता है, 360 का होता है। 360 का पूरा चक्कर होता है, जिसमें कितने खाने बने ऐसे 12 बने ना, 12 बने तो 12 का भाग लगाओ, 12 3 36 बोले तो 30 डिग्री, यानी ये वाला गैप 30 का, ये 30 का, 30 का गैप हो गया। सीधा सा मामला यही है। तो 30 का बना 7:30 बजे, देखो एक बार 7:30 बजे मिनट वाली सुई होगी फिक्स 6 पर, लेकिन घंटे वाली ना 7 पर रहेगी ना 8 पर रहेगी, ये रहेगी 7 और 8 के बीच में यहां पर, इस तरीके से। तो बताइए जब मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो कोण 30 डिग्री का होगा, लेकिन ये तो आधा ही रह गया, आधा रह गया, मैं पूरा 30 था, इसका आधा कितना होगा 15, तो बोले पूरा कोण कितना आ गया 15 और 30 45। लेकिन ये दोस्तों जब यहाँ 7:30 बजे का निकाला वो तो डायरेक्ट 45 डिग्री आ गया, लेकिन यहाँ आपको बोले 7:39 पे बताइए, 7:02 पे बताइए, तो उसमें आपकी समस्या खड़ी होती है। तो उसके लिए डायरेक्ट आपको चीज एक ध्यान में रखनी है, क्या कि जो टाइम दे रखा है, अगर आपको कोण निकालना है तो जो घंटे दे रखे हैं 60 से गुणा कर दो घंटों को, -11 से गुणा कर दो मिनट को, और बट्टा में लगा दो 2। ध्यान ये रखना है, ये मैंने माइनस इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब ये है कि दोनों का अंतर देखना है। अंतर देखना है, जैसे मैंने 5 में से 4 घटाते हो तो 1 बचता है, और 4 में से 5 घटाते हो तो माइनस का 1 बचता है, लेकिन आपको माइनस का नहीं लेना, वो प्लस का ही लेना है। तो सीधा सा मामला ये ध्यान में रखना है, 60 गुना घंटे -11 गुना मिनट, बट्टा में लगा दो 2, आपका कोण आ जाएगा।
अब दोस्तों एक कोण जैसे ये 45 का बना, उसी तरीके से ये वाला कोण भी तो बचा हुआ है, जो ये दोनों सुइयों के बीच का ही तो है। तो 360 माइनस 45 कर दो, 315 डिग्री का आ जाएगा। दूसरा कोण कैसे आएगा, वो 360 में से उस कोण को माइनस कर दो, आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइम है आपका 9:03 और इस पे बताइए कि दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का आएगा। इसको करो एक बार, आप समझ में आ जाएगा, फिर नहीं आएगा तो इस ट्यूशन के माध्यम से आ जाएगा। मैंने एक ही चीज बताई, जो घंटे वाला मान है इसको 60 से गुणा करना है और मिनट वाले मान को 11 से गुणा करना है। जब 90 को 60 से 9 को 60 से गुणा करोगे तो 9 छंग 54 यानी 540 आएगा, और 11 को 3 से गुणा करोगे 33 आएगा, और 540 में से इस 33 को माइनस करो तो कितना आएगा। 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया 0 और 5 का 5, 507 और बट्टा में लगा दो 2, तो कितना आ जाएगा देखो, 50 का आधा 25 और 7 का आधा 3.5 यानी 253.5 डिग्री आएगा। एक कोण तो आपका आएगा 253.5 डिग्री और दूसरा कोण आएगा 360 माइनस 253.5। तो देखो 360 में से 253 घटाओ आप, तो 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 107 आता है, लेकिन 0.5 और घटाओगे तो ये 106.5 आ जाएगा, यानी 106.5 डिग्री आ जाएगी। दोस्तों दो कोण बनेंगे, एक कोण ये बना, दूसरा कोण ये। बात आती है सर कौन सा उत्तर होगा, तो दोनों ही उत्तर है, मामला डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ऑप्शन में अगर ये आ रहा है तो आपका उत्तर ये होगा, ऑप्शन में ये आ रहा है तो ये होगा, अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों उत्तर होंगे। उसमें फिर एक या दो, ये दो ऑप्शन इस तरीके से देगा। 5:44 और इस पे आपको दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछ लिया, तो बताइए देखिए करना है, जो घंटे वाला मान है उसको 60 से गुणा करना है और मिनट वाले मान को 11 से गुणा करना है। 60 को जब 5 से गुणा करोगे 6 पंजो 30 यानी 300 आ जाएगा। 11 को इससे गुणा करोगे 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 कितना 48, तो ये आ जाएगा 484। अब जब 300 में से 484 घटाओगे तो माइनस का आएगा, लेकिन आपको माइनस पे ध्यान नहीं देना, आपको तो ये देखना दोनों का अंतर कितना आ रहा है। तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे, जब 484 में से 300 घटाओगे तो कितना बचेगा, 184 बचेगा, और उसमें दे देना है 2 का भाग, तो 2 का भाग देगा 2 9 18, 2 दूना 4 यानी 92 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन होगा वो 360 माइनस 92 होगा, कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 5 15 में से 9 गया 6 और ये 2, 268 डिग्री ये आ जाएगा। सोचो एक बार कि 5:44 है तो क्या बोलते हैं 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 9 10 11, तो आपकी जो सुई है 5:44 पे, मिनट वाली सुई 44 पे होगी, तो 9 पंजो 45 यानी सुई होगी आपकी करीब यहाँ, और घंटे वाली सुई 44 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई जाएगी यहाँ पर, तो घंटे वाली सुई कहीं ना कहीं 5 6 के पास में आ जाएगी, 6 के पास में यहाँ होगी। तो आपको पता है एक कोण तो आपका ये बनेगा जो कि 92 डिग्री होगा, देखो देखिए आप लगभग लग जाएगा आपको, 90 डिग्री के आसपास लग रहा है तो 92 डिग्री, और दूसरा ये जो कोण बचा वो बनेगा 268।